एक पद लिखा है। पद बहुत विस्तृत है, पर हम समझते हैं कि भरत जी के चरित्र के संबंध में एक ही पद में भरत जी की बाल्यकाल से लेके संपूर्ण जीवन की, उनके चरित्र की सामग्री का सांकेतिक रूप में जैसा वर्णन पूज्य महाराज जी ने किया है, वो अब तक के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब का प्रसंग है? बोले जब रावण वध हो चुका है, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए हैं, रावण का संस्कार भी हो गया है, श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा भी हो गई है, और अब श्री विभीषण जी साश्रु नयनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपने नगर में पधारिए, लंका अब आपकी है, आपका सेवक है, प्रार्थना कर रहा है, और अपने मंगलमय श्री चरणों के स्पर्श से लंका को धन्य बनाइए। अभी तक जो किशोरी जी माता जी वहां विराजी, वो दूसरे भाव में विराजी, अब श्री सीताराम जी की दिव्य पधरावनी महल में हो, और फिर आप भले ही अयोध्या प्रस्थान करें, लेकिन एक बार तो आपको लंका आना ही चाहिए, और लंका में ही है, सामने ही तो लंका है। लेकिन विभीषण जी के प्रेमाग्रह को सुन करके राम जी ने कहा, विभीषण तुम्हें ज्ञात है रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते, हम आएंगे अवश्य, लेकिन अभी हम नहीं आ सकते हैं। अभी तो हमको जाने की अनुमति दो, और अनुमति ही नहीं दो, हम तत्काल कैसे अपने प्राण प्यारे भरत के निकट पहुंचे उसकी व्यवस्था करो। क्योंकि मेरा एक एक निमिष कल्प कल्प और युग युग के समान बीत रहा है। अब भरत जी का विरह मुझे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे भरत ने चित्रकूट में कहा है, वो ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है कि अवधि बीतने पर यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे। मैं और अधिक विरह सहन नहीं कर सकूंगा। कहीं यह अनर्थकारी घटना न घट जाए कि मैं कहीं अटक भटक जाऊं और मैं अपने भैया भरत को न देख सकूं। इसलिए मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, 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 मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। एक बात बताओ, सबकी बिगड़ी कौन बनाता है? सबकी बिगड़ी भगवान बनाते ही नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाले राम जी, और राम जी घोषणा कर रहे हैं, मेरी बिगड़ी कौन
बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। सबके कान खड़े हो गए, प्रभु सबकी बिगड़ी तो आप बनाते हैं, आपकी भला क्या बिगड़ी? अरे बोले यही तो बात है, हम सबकी बिगड़ी बनाते हैं, पर हमारी बिगड़ी बात को बनाने वाले तो भरत जी। आपकी भी बात बिगड़ती, बोले हाँ जरूर बिगड़ती है, पर हमारी बिगड़ी भरत जी बनाते हैं। इसी श्रीधाम वृंदावन के गोरेदाऊ जी के पूज्य महंत साकेतवासी श्री स्वामी वैष्णवदास जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, हमने खूब दर्शन किया। रसिया गाते थे, क्या कहना, वो कथा कहते थे, अद्भुत रस बरसता था उनकी वाणी से। वो कहते थे, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मैं आ गया चौखट तक, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जैसे भक्त कहता है, हे प्रभु मैं आपकी चौखट पे आ गया, अब मेरी बिगड़ी बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसे भक्त भगवान को अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, और भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो कौन व्यतीत न पावे, जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो कौन व्यतीत न पावे, तौलो यह तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे, तौलो बनवासी नगर माही नहीं जावे, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी मध्यमा अम्मा ने मेरे लिए वनवास मांगा है, और मैं 14 वर्ष तक किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, पर भरत जी को तो किसी ने वनवास नहीं दिया है। पर भरत जी नगर और गांव के बाहर गुफा बना करके रहते हैं, तपस्वी के वेश में रहते हैं, वे भी नगर में प्रवेश नहीं करते। ऐसे वचन का निर्वाह करने वाला और कौन होगा? बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे, बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो,
तुम्हारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं है। अब प्रेमक कृतो जनार्दना, हम तो प्रेमियों के हाथ बिके हुए हैं। पर इस समय मेरी स्मृति में भरत को छोड़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। तुरत ही मिली वे को अकुलावे भैया भरत बिना। तुरत ही मिली वे को अकुलावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत की दशा विचार करके मेरा मन बहुत घबरा रहा है, व्याकुल है मेरा हृदय। मैं छटपटा रहा हूं अपने प्राण प्यारे भरत से मिलने के लिए। ऐसी क्या बात है? अरे भरत जी तो वहां है ही, एक दिन पीछे मिल लेंगे तो क्या है? नहीं नहीं विभीषण, तुम समझते नहीं हो। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। चित्रकूट की प्रतिज्ञा का स्मरण करके हे विभीषण, मेरे प्राणों में सिहरन होती है, मेरे प्राण कांप जाते हैं। भरत जी ने कहा था, प्रभु एक बात आप सुन लीजिए, इस सेवक की ये प्रतिज्ञा है, अवधि बीतने का एक दिन भी यदि अतिरिक्त हो गया और एक दिन पीछे यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे, क्योंकि भरत चिता में प्रवेश कर जाएगा, जीवित ही अपने शरीर को चिता में समर्पित कर देगा। एक पद लिखा है, पद बहुत विस्तृत है, पर हम समझते हैं कि भरत जी के चरित्र के संबंध में एक ही पद में भरत जी की बाल्यकाल से लेके संपूर्ण जीवन की, उनके चरित्र की
सामग्री का सांकेतिक रूप में जैसा वर्णन पूज्य महाराज जी ने किया है वो अब तक के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब का प्रसंग है? बोले जब रावण वध हो चुका है, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए हैं, रावण का संस्कार भी हो गया है, श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा भी हो गई है, और अब श्री विभीषण जी साश्रु नयनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपने नगर में पधारिए, लंका अब आपकी है, आपका सेवक है, प्रार्थना कर रहा है, और अपने मंगलमय श्री चरणों के स्पर्श से लंका को धन्य बनाइए। अभी तक जो किशोरी जी माता जी वहां विराजी वो दूसरे भाव में विराजी, अब श्री सीताराम जी की दिव्य पधरावनी महल में हो, और फिर आप भले ही अयोध्या प्रस्थान करें, लेकिन एक बार तो आपको लंका आना ही चाहिए, और लंका में ही है, सामने ही तो लंका है। लेकिन विभीषण जी के प्रेमाग्रह को सुन करके राम जी ने कहा, विभीषण तुम्हें ज्ञात है रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते, हम आएंगे अवश्य, लेकिन अभी हम नहीं आ सकते हैं। अभी तो हमको जाने की अनुमति दो, और अनुमति ही नहीं दो, हम तत्काल कैसे अपने प्राण प्यारे भरत के निकट पहुंचे उसकी व्यवस्था करो, क्योंकि मेरा एक एक निमिष कल्प कल्प और युग युग के समान बीत रहा है। अब भरत जी का विरह मुझे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे भरत ने चित्रकूट में कहा है, वो ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है कि अवधि बीतने पर यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे। मैं और अधिक विरह सहन नहीं कर सकूंगा। कहीं यह अनर्थकारी घटना न घट जाए कि मैं कहीं अटक भटक जाऊं और मैं अपने भैया भरत को न देख सकूं। इसलिए मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल